ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ प्रोसेस आईडी, व्हाट इज़ वाइल्ड कार्ड मास्क, हाउ टू कैलकुलेट वाइल्ड कार्ड मास्क एंड व्हाट इज़ एरिया कंसेप्ट इन ओएसपीएफ, व्हाट इज़ टूल लेवल हियरार्किकल अप्रोच ऑफ ओएसपीएफ, व्हाट इज़ बैकबोन एरिया एंड एरिया आईडी एट्सेट्रा। तो ये सब हमने बात कर ली है। तो मैंने बोला था कि मे बी हम जो अगली वीडियो बनाने वाले हैं वो मल्टी एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन पे, पर उससे पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो एक बार मैं डिस्कस कर लूँ, देन आई विल बी कंफर्टेबल इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी योर मल्टी एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मल्टी एरिया से पहले देखिए, हेलो पैकेट मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी ये एक पार्ट मिस हो गया था हेलो पैकेट्स का, कि जो दो मेन काम है हेलो पैकेट के वो क्या है। पहला तो है नेबर डिस्कवरी, डायनामिकली ऑटोमेटिकली नेबर डिस्कवर करना, और फिर ये चेक करते रहना बार बार थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद कि वो वाले जो नेबर्स हैं वो एक्टिव हैं भी या नहीं, मीन्स लिंक सारे अप हैं या नहीं, जिनसे हम कनेक्टेड हैं, कोई लिंक डाउन तो नहीं है, राइट, एडजेसेंसीज वगैरह फॉर्म है या नहीं है हमारी। तो हेलो पैकेट का ये रोल है। अभी हेलो पैकेट के थ्रू जो नेबरशिप बनती है दो राउटर के बीच में, जैसे मैंने बताया था, ये रिप की तरह नहीं है, नेबरशिप बने ना बने वो कंसेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट क्या है आपका पैकेट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट नहीं। इसमें लिंक स्टेट डेटाबेस के जो एलएसएस थे, एलएसडीबी वगैरह, वो तभी जाएंगे जब दो राउटर नेबर बनेंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं ओएसपीएफ में नेबरशिप बनने के लिए, ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं बनेगा। पहला क्या है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, देखिए ओएसपीएफ, ये अगर आपने 10.0 नेटवर्क इस वाले राउटर में जाके देखिए, मैंने अभी क्या किया था, इसको किस में डाला था, एरिया 0 में, और अगर मैं क्या करूं इसी सेम को इधर वाले साइड जाके डाल दूं एरिया 1 में, तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेम लिंक है ना वो आपका सेम एरिया में होना चाहिए, समझिए बात, क्योंकि ये तो कॉमन लिंक था दो राउटर के बीच में, तो जब कॉमन लिंक है तो एरिया भी कॉमन होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या होगा देखिए ज़रा, कि आपका सेम नेटवर्क सेगमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने 192.168.10.1 डाल दिया और इसमें आपने 20.1 डाल दिया। तो ये तो बेसिक है, आपको वैसे भी क्लियर होगा कि जब कॉमन नेटवर्क सेगमेंट है तो आपका नेटवर्क आईडी भी कॉमन ही चलेगी दोनों के बीच में। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है आपकी, ऑथेंटिकेशन। ओके, प्रोटोकॉल को अगर सिक्योर करने के लिए आपने पासवर्ड लगा रखा है, की लगा रखा है, तो मतलब क्या हुआ, आप क्या करते हैं अपने राउटर्स में एक की चेन डिफाइन कर देते हैं पासवर्ड की, ताकि सिर्फ उन्हीं राउटर के साथ ये अपने पैकेट्स को, लिंक स्टेट डेटाबेस को एक्सचेंज करे जिन पे ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर कोई रोग राउटर, कोई ऐसे ही हवा में कोई राउटर लगाता, हवा में इन द सेंस कि जब कोई क्या बोलते हैं फ्रॉड राउटर लगाए आपके नेटवर्क में, तो उस तक अपडेट्स ना जाए, क्योंकि तो उसको तो आपके पासवर्ड का पता नहीं है। तो यहाँ पे सेम पासवर्ड आपका रहना चाहिए अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो। देन टाइमर सेम होने चाहिए। टाइमर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, जैसे इंटरफेस FA0/0 के अंदर आप जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको टाइमर चेंज करने का ऑप्शन आएगा, राइट। तो ये वैसे मैंने लास्ट में दिया भी हुआ है, बट यस ओके, हम इसको वहीं एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि आपके जो दोनों साइड हैं, इधर वाले साइड, और मान लो ये इंटरफेस वाइज होते हैं, वैसे राउटर वाइज नहीं होते टाइमर, जैसे ये FA0/0 है, ये FA0/1 है। तो अगर इधर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो हेलो टाइमर 10 सेकंड का है, डेड टाइमर 40 सेकंड का है, पर आपने इधर कर दिया 5 सेकंड फास्ट करने के लिए इसके पीरियड को, लाइक कि ओएसपीएफ की कन्वर्जेंस टाइम को फास्ट करने के लिए, पर इधर तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 था। उनके बीच में नेबरशिप का फिर लफड़ा आएगा, वो नेबर नहीं बनेंगे। फिर MTU, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट आपका है कि जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग करनी है प्रोवाइडर लेवल पे, तो MTU आपका मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, कि किधर से किस लिंक से डाटा ज़्यादा या कम भेजना है आपको, कौन सी ट्रैफिक को प्रेफर करना है, वो सारा इसके थ्रू करते हैं आप। तो वो अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं एक लिंक साइड पे, तो दूसरे लिंक साइड पे भी सेम रखना है आपको। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप देखते हैं कि अगर ये सेटिस्फाई होती हैं सारी की सारी, तो राउटर्स नेबर बनेंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ, मैंने एक और बात की थी, प्रोसेस आईडी राउटर्स में वो लोकल है, इसका मतलब वो यहाँ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे वो मैच भी करना ज़रूरी नहीं है। कहीं पे मैंने लिखा नहीं है प्रोसेस आईडी शुड बी सेम, नहीं, वो कुछ भी हो सकती है, राइट। ओके, तो नेबरशिप कंडीशन हुआ आपका, और इसके बाद अगर आप बात करें पैकेट टाइप्स की, ठीक है,
तो OSPF में 5 तरह के पैकेट आते हैं, T1, T2, T3, T4, T5। T1 मीन्स टाइप 1, T2 मीन्स टाइप 2, इस तरह से। अभी जो नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन होगी ना हम रखने वाले हैं, दैट विल बी फाइनाइट स्टेट मशीन्स की OSPF में जब नेबर बनते हैं और रूट्स एक्सचेंज होते हैं तो किन किन स्टेट्स के थ्रू वो गुजरता है। तो आप देखेंगे नेबरशिप बनने तक का जो सारा काम है वो हेलो पैकेट के जरिए होता है, सिर्फ सिंपल। तो 224.0.0.5 पे हेलो पैकेट भेजते हैं एक दूसरे को। मैं पूरा अभी आपको भेज के दिखाऊंगा और कैसे वो नेबर बनते हैं वो वाला प्रोसेस आपको डीबग करके दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो आप देखिए ज़रा। फिर टाइप 2 LSDB पैकेट है, टाइप 3 LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, अपडेट और एक्नॉलेजमेंट। फिलहाल जस्ट आप याद रखिए, देख लीजिए, मेंशन किया है मैंने यहाँ पे इनको। जो एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करूँगा वो रहेगा आपका इस वाला पार्ट में, इस वाली वीडियो की पार्ट में, OSPF का फाइनाइट स्टेट मशीन्स। ओके, चलिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके। ओके, मैं राउटर पे जाता हूँ R1 पे। सी, अभी मैं क्या कर दूँ, एक बार सेव कर दूँ सारी कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, R1 पे भी और R2 पे भी, राइट। अभी जब R1 पे भी आपने सेव कर दिया है, R2 पे भी कर दिया है, तो सेकंड मोड में जाके मैं क्या करता हूँ, एक कमांड चलाता हूँ, debug IP OSPF adjacencies, क्योंकि मेरे को ना नेबरशिप एडजेसेंसीज चेक करनी है। एडजेसेंसी बताता हूँ क्या होती है। debug ऑन किया, R2 पे भी गया मैं, एग्जिट, ओके, नॉट द प्रॉपर कमांड, तो आप एंड ऑपरेशन यूज़ करिए, Ctrl+Z या फिर एंड। देन आप लिखिए debug IP OSPF adjacency, एंटर। ये वाला काम करने के बाद अब मुझे क्या है ना, OSPF को दोबारा रन करना है, तभी देख पाऊंगा। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूं, दोबारा रूट और वो सब डाल लूँ हटा के, तो उससे अच्छा क्या कर लो, एक कमांड आती है clear IP OSPF प्रोसेस। इससे पूरा का पूरा क्या होगा, फ्लश हो जाएगा राउटिंग टेबल से सारे रूट। ऐसा लगेगा जैसे आपने दोबारा नए सिरे से OSPF चलाया है। एंटर करेंगे, यस करेंगे, एंटर। सी, सारे के सारी आपकी स्टेट्स चेंज होंगी, सारा आपका नए सिरे से OSPF रन कर रहा है एंड एवरीथिंग। ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, आपका DR BDR ये सब एक बार होने दीजिए, और सेम मैं करता हूँ यहाँ पे। सी, आप देख सकते हैं R2 में भी, तो इसमें भी अन ऑल करिए, वो सारी डीबगिंग हटा दी मैंने। जो ये आउटपुट देखने की, डीबग का बताऊँगा आपको क्या रहता है, अन ऑल। अच्छा, अभी ज़रा स्टेट्स एक बार देख लेते हैं। सी, अगर आप जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपने रीसेट किया होगा तो क्या था कि इंटरफेस डाउन हो गया, राइट, ठीक है, डेड हो गया। स्टेट क्या आई, सबसे पहली स्टेट मैंने क्या बोला, कौन सी थी, डाउन। अच्छा, डाउन का मतलब देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने लिखा होगा पहली स्टेट डाउन है, मतलब कोई भी किसी भी साइड OSPF रनिंग नहीं है, क्योंकि देखिए ना OSPF बंद है, नए सिरे से स्टार्ट करना था आपको। फिर आप जाते हैं उसके बाद, देखिए ये सारा प्रोसेस DR BDR इलेक्शन ऑन F0/0, ठीक है, ये सारा हम बात करेंगे। अभी कुछ नहीं है DR में, BDR में नथिंग, सारा का सारा हट चुका है। DR BDR अलग एक कंसेप्ट है, अलग वीडियो में बात करेंगे। देखिए नेटवर्क ऐसे सब क्या कर दिया, फ्लश हो गया। ओल्ड राउटर ID क्या, DR कौन सा था, ये वाला था, अभी कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। डाउन है, 0/0 पे भी डाउन था, 0/1 पे भी क्या है, डाउन है। चलिए जी, ठीक है, ये भी डाउन था। उसके बाद आप देखेंगे ज़रा यहाँ पे फुल टू डाउन, डिटैच्ड, और ये आप यहाँ से आते आते देखेंगे ना, सी दिस वन, 2 वे। तो ये 2 वे से पहले एक और स्टेट से गुजरता है, देखिए यहाँ पे 1 वे, इनिट 1 वे 2 वे। तो यहाँ से अगर आप दोबारा रीड करने की कोशिश करते हैं, इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर आपने राउटर ID एक्सचेंज की, ठीक है, गोइंग डाउन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो फिर आपको सी दिस वन, DR का इलेक्शन हो गया, BDR का इलेक्शन हो गया। DR और BDR का इलेक्शन तब होता है जब आपका 1 वे के थ्रू वो गुजर चुका हो और 2 वे में पहुँच चुका हो, ठीक है। तो आप इसीलिए अगर देखते हैं स्टेट जो है आपको मिलेगी यहाँ पे फाइनली 2 वे दिस वन। सी, थोड़ा सा अगर मैं आपको ग्राउंड लेवल की इन टेक्स्ट की आउटपुट की फॉर्म में बताऊं मैं, तो डाउन क्या था, जब OSPF आपका बिल्कुल
नॉट रनिंग प्रोसेस है, OSPF चल ही नहीं रहा है। फिर इनिट मीन्स वन साइडेड OSPF है, ओके, मीन्स एक साइड राउटर ने क्या किया होगा, प्रोसेस को स्टार्ट किया होगा, जहाँ पे आपने राउटर आईडी सॉरी प्रोसेस आईडी डाली होगी, ठीक है। जैसे मैं इधर ही देखता हूँ, ये वाले राउटर पे इनिशिएट किया होगा या ये वाले पे, क्योंकि पहले तो मैंने इस पे किया था ना, तो इनिशिएट करने वाला ये वाला राउटर होगा। चलिए, फिर उसके बाद किस पे जाएगा आपका, वन वे में। वन वे का मतलब क्या हुआ, इस राउटर ने इस राउटर को अपनी आईडी भेजी होगी। अब आईडी का नाम ले रहा हूँ सिर्फ मैं, राउटर आईडी नहीं बोल रहा, क्योंकि राउटर आईडी हमने अभी पढ़ी नहीं है। तो एक साइड के राउटर ने दूसरे साइड की आईडी देख ली है, दैट इज़ वन वे। और टू वे का मतलब इसने भी इसको अपनी आईडी भेज दी होगी हेलो पैकेट के थ्रू, और दोनों ने क्या एक दूसरे की आईडीज़ को अभी तक देख लिया। अभी तक आईडी, अगर राउटर आईडी का मैं सिंपल बताऊँ आपको, अगर फिर भी थोड़ा एक क्यूरियोसिटी हो रही हो, हाईएस्ट आईपी देखिए ज़रा कौन सी है, इस इंटरफेस पे 172 वाली, इस इंटरफेस पे 192 वाली, इनमें से जो हाईएस्ट आईपी होगी उसके थ्रू ही आपका सारा कम्युनिकेशन करता है OSPF। समझ पा रहे हैं, दैट इज राउटर आईडी। तो जब इसको पता लग गया कि इसकी आईपी 10.2 है, इसको पता लग गया इसकी आईपी 10.1 है, यस, देन दे विल कम इनटू टू वे स्टेट। अभी तक ये क्या हुआ है, सिर्फ आपके नेबर बने हैं, कोई रूट एक्सचेंज नहीं हुआ है, ओके। फिर उसके बाद ये सब क्या होगा, जब आपका टू वे से गुजर चुके होंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको एक्सटार्ट की, देखिए ये इतना फास्ट होता है, मैं आपको अगर बताऊं, ये जो स्टेट ट्रांजिशन है, आप अगर सोचें कि आपको दिखाई नहीं दिए तो आपको दिखते भी नहीं है, ये इतना फास्ट है, राइट। हमें डायरेक्ट टू वे, फिर उसके बाद यस एक्सटार्ट एक्सचेंज, ये आई होप आप देख सकते हैं। तो देन कहाँ दिखेगा, टू वे की स्टेट थी आपकी, ये देखिए सारे सीक्वेंस नंबर चल रहे हैं सारे, क्योंकि OSPF क्या है आपका, सिक्योर सीक्वेंस प्रोटोकॉल है, ठीक है। सी दिस वन, स्टेट किस पे आ गए आप, एक्सटार्ट पे। अभी जो टाइप 2 पैकेट की मैंने बात करी थी, लिंक स्टेट डाटाबेस वाले, वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है जी। तो जब ये एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका होगा, ये NBR DR BDR ये सब अभी भूल जाइए, जस्ट याद रखिए अगली स्टेट कौन सी आ गई आपकी, एक्सचेंज। देखिए एक्सटार्ट का और एक्सचेंज का मतलब, LSDB के पैकेट सारे उसने एक्सचेंज करने स्टार्ट किए होंगे, सीक्वेंस नंबर्स वगैरह ऐड कर दिए होंगे एंड सब कुछ। और इस स्टेट में मतलब जो आपका डेटाबेस था, याद है, शो IP OSPF डेटाबेस, वो कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पे आपकी टोपोलॉजी टेबल बन चुकी होगी। अब इस पे रन करेगा आपका SPF एल्गोरिदम, जो क्रिएट करेगा राउटिंग टेबल। तो एक्सचेंज के बाद फिर जब आपका SPF रन करेगा, तो फिर वो क्या किस में लेके आएगा उसको, लोडिंग स्टेट में। तो लोडिंग का मतलब वही था, वो टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल क्रिएट कर रहा है, और जब एक बार क्रिएट होगी तो लोडिंग डन हो चुकी है। फ्रॉम लोडिंग टू फुल लोडिंग डन मीन्स आपकी सारी टेबल, सारे डेटाबेसेस कंप्लीट हो चुके हैं।